आज है 9 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोबाइल की तरह रिचार्ज करने पर ही जलेगी बिजली। अब कुछ दिनों में मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। जल्द ही मीटर लगने भी शुरू हो जाएंगे। घर घर जाकर विभाग की टीम मीटर की जांच कर रही है। जिसका ज्यादा बकाया है उसे बिल भरने के लिए कहा जा रहा है। रायगढ़ शहर में करीब 52,000 कनेक्शनधारी हैं। यहां डोर टू डोर सर्वे का काम जारी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जातीय जनगणना पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुकी है। यात्रा ने उड़ीसा से रायगढ़ में प्रवेश किया। 9 और 10 फरवरी को छुट्टी के बाद 11 फरवरी को राहुल गांधी कांशीराम चौक से रायगढ़ शहर के भ्रमण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये यात्रा खरसिया होते हुए शक्ति व कोरबा की ओर रवाना हो जाएगी। गांव में रुकेंगे रात, केंद्रीय योजनाओं के हितग्राहियों से करेंगे चर्चा। भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक व पदाधिकारी गांव का दौरा करेंगे। ये सभी एक रात रुकेंगे। इस दौरान चौपाल लगाएंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों से सीधी बात करेंगे। ऐसे हितग्राही भी खोजेंगे जिनका योजना का लाभ मिलने के बाद जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। इस जिले में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। खासकर महिलाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। धमतरी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि एकीकृत बाल विकास परियोजना कुरूद के तहत आंगनबाड़ी केंद्र चर्रा और करगा में कार्यकर्ता के रिक्त पद और आंगनबाड़ी केंद्र चर्रा, करगा, अटंग, तर्रा गोंदी, कोसमर्रा, गोबरा और भुसरेंगा में सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आगामी 21 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बड़ी राहत, सम्मान निधि से वंचित 42,000 किसानों का होगा सर्वे। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को लाभ नहीं मिला। योजना से वंचित करीब 42,000 किसानों का सर्वे कर अब नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। कलेक्टर ने ये निर्देश देते हुए RAEO को फील्ड में जाकर ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल किसान 1,65,686 हैं, जिसमें 1,44,486 पंजीकृत हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम गाइड, देरी से केंद्र पहुंचने पर नहीं दे पाएंगे परीक्षा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। अब ट्विन सिटी के 12,658 विद्यार्थियों के पास सिर्फ एक हफ्ते का समय शेष बचा है। सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्रों ने बोर्ड के हवाले से स्पष्ट कर दिया है कि इस बार परीक्षा केंद्र देरी से पहुंचने पर विद्यार्थियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति से लोगों को मिलेगा ये फायदा। शराब प्रेमियों को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है। उन्हें आने वाले दिनों में दुकानों में मनपसंद ब्रांड की शराब व मनचाही ब्रांड की बियर मिलेगी। उनकी मांग पर ब्रांडेड व महंगी शराब भी मिलेगी। नए वित्तीय वर्ष में शराब व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त हो सकता है। मैतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फेल। मैतारी वंदन योजना को लेकर प्रशासन की तरफ से भले ही आवेदन की प्रक्रिया के निःशुल्क होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आवेदन फॉर्म की कमी के चलते हितग्राहियों को बाहर से 5 से 10 रुपए में आवेदन फॉर्म खरीदना पड़ रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर लिंक फेल होने के चलते स्वयं से आवेदन करने वाले हितग्राहियों को यह सुविधा अब तक मिलना शुरू नहीं हो सका और पूरे सरगुजा जिले में अब तक ऑनलाइन फॉर्म ही लिए जा रहे हैं। विमान यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जगदलपुर से हैदराबाद, रायपुर के लिए इंडिगो शुरू करेगा नियमित विमान सेवा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए जल्दी एक और विमान सेवा मिल जाएगी। एलायंस एयरवेज की विमान सेवा के साथ साथ अब अगले माह 31 मार्च से निजी विमानन कंपनी इंडिगो भी यहां से विमान सेवा शुरू करने जा रही है। इंडिगो का फ्लाइट प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर से रायपुर जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक महीने में बढ़े 1.20 लाख वोटर। लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट।
लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी कर दी। इस बार लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर 2,05,13,252 मतदाता वोट करेंगे। इसमें 1,01,80,405 पुरुष मतदाता हैं, 1,03,32,115 महिला मतदाता और 732 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई अमृत मिशन योजना। बिलासपुर में योजनाओं को लेकर प्रशासन की उदासीनता कोई नई बात नहीं है। यहां ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होते रहे। शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए लाई गई बहुप्रतीक्षित अमृत मिशन योजना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। घोषणा और स्वीकृति के 6 साल बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दल को पसंद आई बस्तर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के अध्ययन दल के अधिकारी बस्तर क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे हैं। अध्ययन दल ने बस्तर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की। बस्तर के दौरान अध्ययन दल ने दंतेवाड़ा के पर्यटन स्थल बस्तर जिले के चित्रकोट कुटुमसर का भ्रमण किया। बुधवार की शाम को आसना स्थित बादल एकेडमी में बस्तर के प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत की प्रस्तुति देखकर लोक कलाकारों की प्रशंसा की। 9 को परिवर्तित मार्ग से चलेगी नवतनवा एक्सप्रेस। रेलवे में अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। इसी के तहत यार्ड रिमॉडलिंग के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जीवनाथपुर स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 9 फरवरी को दुर्ग से चलने वाली 18201 दुर्ग नवतनवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया मानिकपुर प्रयागराज प्रयागराज रामबाग वाराणसी मार्ग से होकर नवतनवा पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय बोले, सीजीपीएससी महाघोटाले के दोषी बचेंगे नहीं, अधिकारी और नेताओं पर हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। इस मामले की जांच और दोषियों की कार्रवाई के लिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था। इसी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने इस संबंध में कहा कि सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस के भाजपा में विलय की चर्चा तेज। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जोगी कांग्रेस की चर्चा तेज हो गई। चर्चा यह है कि आगामी लोकसभा के चुनाव से पहले जनता कांग्रेस जोगी का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय हो सकता है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम भी कुछ इसी तरह के इशारे कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। एनकाउंटर में 8 लाख का इनामी नक्सली चंद्रन्ना ढेर, घटनास्थल से हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली की पहचान हार्डकोर नक्सली चंद्रन्ना उर्फ सत्यम के रूप में की गई। रेत माफिया ने खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में रेत घाट का निरीक्षण करने पहुंचे खनिज अधिकारियों के साथ रेत माफिया के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि माफियाओं ने अधिकारियों और कर्मचारियों की डंडों से पिटाई की। थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मोदी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेताओं ने छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पिछले 2 साल से बंद पड़ा किसान बाजार एक बार फिर से होगा शुरू। साल 2017 में तत्कालीन कलेक्टर सीआर प्रसन्ना ने पुरानी कृषि उपज मंडी में किसान बाजार की शुरुआत की, जहां छोटे छोटे सब्जी उत्पादक रोजाना अपनी बाड़ियों से ताजी सब्जियां लाकर यहां बेचते थे। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसान बाजार 2 साल चलने के बाद बंद हो गए। वहीं अब जिले में आई नई कलेक्टर नम्रता गांधी ने पहल करते हुए फिर से किसान बाजार को शुरू करने का कार्य योजना बना रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद पर निकली बम्पर भर्ती।
आंगनबाड़ी भर्ती 2024 सीजी एकीकृत बाल विकास परियोजना कुरूद के तहत आंगनबाड़ी केंद्र चर्रा और करगा में कार्यकर्ता के रिक्त पद और आंगनबाड़ी केंद्र चर्रा, करगा, अटंग, तर्रा गोंदी, कोसमर्रा, गोबरा और भुसरेंगा में सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आगामी 21 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आंगनबाड़ी भर्ती 2024 सीजी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कुरूद ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एंट्री लेते ही राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा प्रहार। सांसद राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक रायगढ़ बॉर्डर के रास्ते उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में दाखिल हो चुकी है। यहां दोनों ही प्रदेशों के प्रमुखों ने झंडा आदान प्रदान किया और इसके साथ ही दीपक बैज ने फूलमाला से राहुल गांधी का प्रदेश की धरती पर स्वागत किया। रायगढ़ के रेंगलपाली में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस का खुलेगा खाता, भाजपा को कितनी सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर आया सर्वे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने लोकसभा चुनाव पर ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। दोनों ही पार्टी इस चुनाव को लेकर सभी लोकसभा सीट पर प्रभारियों के माध्यम से स्थानीय नेताओं से चर्चा कर क्षेत्र की स्थितियों का जानकारी ले रही हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और भाजपा के छत्तीसगढ़ में वापसी से प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, उसको लेकर सर्वे सामने आया है। कोंडागांव के सरकारी स्कूल में अचानक बेहोश होने लगी छात्राएं, शिक्षकों के उड़े होश। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक सरकारी स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह ने बच्चों के परिजनों के होश उड़ा दिए। दरअसल जिले के मालगांव स्थित एक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ही स्कूली छात्राएं एक एक कर बेहोश होकर गिरने लगी। इस तरह से छात्राओं के बेहोश होकर गिरने से गांव में भूत प्रेत होने की अफवाह उड़ने लगी। वहीं अफवाहों के बीच मालगांव के इस हायर सेकेंडरी स्कूल में बेहोश होने वाली छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम कई आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय कन्नौजे को अब जिला पंचायत सीईओ बनाकर बालोद भेजा गया है। अगले 2 दिनों में कम होगा पारा, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। आईएमडी ने मौसम बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों में तापमान कम होने के आसार हैं। हालांकि अगले 2 दिनों के बाद मौसम में फिर से बदलाव होगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। आज दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा।